हमारी आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। ज्यादातर इंसान चलती फिरती लाशों में बदल गए हैं। माइकल नाम का एक ज़ॉम्बी अपने दोस्तों के साथ दिन भर एक पुराने हवाई अड्डे पर बेवजह घूमता रहता है, लेकिन ये दूसरे ज़ॉम्बी जैसा नहीं था। इसमें अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। पुरानी इंसानी चीजें इकट्ठी करता था, जैसे म्यूजिक के रिकॉर्ड और चॉकलेट वगैरह। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसका सबसे अच्छा दोस्त मार्शल नाम का एक और ज़ॉम्बी था। इनके दरमियान खामोश दोस्ती का रिश्ता था। ज़ॉम्बी की इस दुनिया में एक और खतरनाक मखलूक रहती थी, जिनको बोनी कहते थे। ये मखलूक अपनी इंसानियत पूरी तरह खो चुकी थी। इनके जिस्म सिर्फ हड्डियों के स्केलेटन थे और ये हर धड़कते दिल वाली मखलूक पर हमला कर देते थे। दूसरी तरफ बचे हुए इंसान एक बड़ी दीवार से घिरे हुए शहर में रहते थे। इस शहर का लीडर कर्नल क्रियो था, जो एक सख्त मिलिट्री ऑफिसर था। इसकी बेटी जोली एक हिम्मत वाली और जिंदा दिल लड़की थी। जोली का बॉयफ्रेंड बैरी एक सोल्जर था, जिसे ज़ॉम्बी से गहरी नफरत थी। एक दिन जोली, बैरी और इनके दोस्त मेडिकल सप्लाई लेने के लिए ज़ॉम्बी के एरिया में जाने लगे। वहाँ इनका सामना माइकल और दूसरे ज़ॉम्बीज ग्रुप से हुआ। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान माइकल ने बैरी को मार दिया और इसका दिमाग खा लिया। बैरी के दिमाग खाने के बाद माइकल को इसकी यादें मिल गई। इसके दिल में बैरी के इमोशंस भी आ गए, वही यादें जो बैरी जोली के लिए महसूस करता था। माइकल ने जोली को देखा तो इसके अंदर कुछ तब्दीली आई। इसने बैरी का बचा हुआ दिमाग उठाया और धीरे धीरे जूली के पास गया। जूली ने डर के मारे इसे छुरी मार दी, लेकिन माइकल को कोई फर्क नहीं पड़ा। जूली डर के मारे गिर गई, लेकिन माइकल ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने प्यार से इसका नाम लिया, जिससे जूली हैरान रह गई। माइकल ने देखा कि और ज़ॉम्बीज इसकी तरफ आ रहे हैं, तो माइकल ने जूली पर ज़ॉम्बी का खून लगा दिया ताकि इसकी इंसानी बूझ छुप जाए। फिर इसने इसे अपने साथ ज़ॉम्बीज की भीड़ से बाहफाजत निकाल लिया। इसलिए माइकल का फूड ट्रिप कुछ ज्यादा ही खास साबित हुआ। सिर्फ पेट ही नहीं भरा था, बल्कि माइकल को तो गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी। माइकल जूली को अपने हवाई जहाज वाले अड्डे में ले गया। जूली डर के मारे रो पड़ी। माइकल ने अजीब से अंदाज में अपने बाल ठीक किए, जैसे कह रहा हूं मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी था जो एक पूरा जुमला बोलना इसके बस की बात नहीं थी। इसकी टूटी फूटी बातों ने जूली को और डरा दिया। माइकल ने इसके चेहरे पर डर देखा तो जहाज से बाहर चला गया ताकि इसे थोड़ा स्पेस मिल सके। जूली को समझने के लिए माइकल ने बेरी का थोड़ा और दिमाग खाया और जैसे जैसे इसकी यादें मिली वो जूली के पास लौट आया। इस बार इसने कोशिश की कि कम डरावना लगे। बिना बोले सिर्फ अपने हाव भाव से अपनी बात समझाने लगा। इसने एक म्यूजिक रिकॉर्ड उठाया और अपना पसंदीदा गाना बजाया, जैसे वो गाना इसके दिल की बात कह रहा हो। जूली ही इसे हैरानी से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि इसे सच में चाहिए क्या। अगली सुबह जूली ने कहा कि इसे भूख लगी हुई है और माइकल को खाना लाने को बोला। माइकल मान गया, बिना समझे कि जूली असल में इसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी ताकि भाग सके। जूली ने सोचा कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगी, लेकिन थोड़ी दूर जाने से पहले ही इसे और ज़ॉम्बीज मिल गए। जूली इनको देखा जहाज के टायर के पीछे छुप गई, लेकिन ज़ॉम्बीज की बू सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा थी। उन्होंने इसकी इंसानी बू पकड़ ली। इससे पहले ज़ॉम्बीज पास आते अचानक माइकल इसके पीछे आ गया। इसने जूली को समझाया कि भागने की कोशिश मत करे, बाहर बहुत खतरा है। इसने फिर से जूली के चेहरे पर ज़ॉम्बीज का खून लगा दिया ताकि इसकी बू खत्म हो जाए, लेकिन ज़ॉम्बीज को धोखा देना आसान नहीं था। हिफाजत के लिए माइकल ने जूली को ज़ॉम्बी की तरह चलने की प्रैक्टिस कराई। बीच बीच में इसकी गलतियां दुरुस्त करता गया। धीरे धीरे जूली भीड़ में घुल मिल गई। अब सच में इसे भूख लग गई थी। माइकल ने अपना खाना पेश कर दिया। वो अपनी महंगी वाली बियर भी इसके साथ शेयर की। छोटी सी मुलाकात के बाद जूली का डर कम होने लगा। दोनों ने आपस में हल्की फुल्की बातें करना शुरू की, जैसे दो मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब जूली ने कहा कि वो घर जाना चाहती तो माइकल ने मना कर दिया। बाहर अभी बहुत खतरा है। इसने वादा किया जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब वो इसे खुद घर छोड़ देगा। जूली ने मजबूरी में हाँ कर। अगले कुछ दिनों में दोनों ने रनवे पर गाड़ी चलाकर मजे लिए। कभी म्यूजिक सुनते, कभी बेकार के गेम खेलते। दोनों एक नॉर्मल कपल जैसे ही लगने लगे थे। जूली तो लगभग भूल ही गई थी कि माइकल एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बीज को नींद नहीं आती थी, इसलिए माइकल हर रात जूली की निगरानी करता है। इसे ये करके अजीब सा सुकून मिलता था, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। एक रात माइकल ने देखा कि जूली गायब हो गई है। घबराकर बाहर भागा तो देखा कि जूली ज़ॉम्बीज के दरमियान घिरी हुई है। जूली ने जी जान से लड़ाई की, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। जूली को माइकल के दोस्त मार्शल ने पकड़ा हुआ था। ऐन वक्त पर माइकल वहां पहुंच चुका था। इसने जूली को बचा लिया। एक इंसानी लड़की के लिए माइकल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्शल पर हमला कर दिया था। मार्शल पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि ज़ॉम्बीज का मकसद सिर्फ इंसानों का खाना था, ना कि बचाना। माइकल मार्शल को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरान उन्हें एक बोनी दिखा। इनका सामना करना बेकार था। माइकल ने जूली का हाथ पकड़ा, दोनों भाग निकले, लेकिन बोनीज अपना शिकार इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। किसी तरह तो बच गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकले सामने और 3 बोनीज खड़े थे। तभी अचानक मार्शल एक ट्रैक्टर लेकर आया और बोनीज को कुचल दिया। इसलिए माइकल और जूली दोनों की जिंदगी बचा ली थी। लेकिन अभी सुकून लेने का मौका नहीं मिला कि सामने और ज़ॉम्बीज आ गए। लेकिन ये ज़ॉम्बीज बोनी से अलग थे। जब उन्होंने देखा कि माइकल एक इंसान का हाथ पकड़े खड़ा है तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी। उन्होंने कोई हमला नहीं किया। माइकल और जूली ने मौका देखा कि एक स्पोर्ट्स कार ली और तेज बारिश में वहां से निकल गए। माइकल कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बोलने से डर रहा था। बारिश के बीच दोनों एक छोटे से शहर तक पहुंचे और एक पुराने घर में पनाह ली। घर के अंदर इन्हें एक कैमरा मिला। दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें ली। रात को सोने से पहले माइकल ने टेबल पर एक घड़ी रखी और सच बता दिया कि इसने ही जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था। जूली को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। शायद इसने पहले ही माइकल में बेरी का एक हिस्सा महसूस कर लिया था। माइकल ने माफी मांगी, पर जूली चुपचाप रही। दिल हल्का करने के बाद माइकल को अजीब सी राहत मिली। इस रात पहली बार एक ज़ॉम्बी ने ख्वाब देखा। इसने देखा कि जूली, बैरी और नूरा एक बाग में बातें कर रहे थे। माइकल इनके पास गया और जूली से पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जूली ने कोई जवाब नहीं दिया। माइकल झटके से सपने से जाग गया। इसने इधर उधर देखा, लेकिन जूली गायब थी। शायद वो सच में चली गई थी। फिर भी माइकल के अंदर एक सुकून था। आखिर इंसान और ज़ॉम्बी कभी एक हो ही नहीं सकते थे। जूली वापस अपने शहर चली गई और माइकल अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक ज़ॉम्बी बारिश में खड़ा होकर ठंड क्यों महसूस कर रहा था। तभी मार्शल और ज़ॉम्बीज के साथ माइकल के सामने आया है। जूली और माइकल के जाने के बाद मार्शल को एक पोस्टर मिला था, जिसमें 2 लोग हाथ पकड़े खड़े थे। इस पोस्टर ने मार्शल को माइकल और जूली की दोस्ती की याद ताज़ा कर दी। देखते देखते दूसरे ज़ॉम्बीज भी मार्शल के पीछे चलकर अपनी यादें ताज़ा करने
करने लगे और इनके मुर्दा दिल दोबारा धड़कने लगे। ये निशानी थी कि वो वापस इंसान बन रहे थे, लेकिन बोनीज ने ये बदलाव महसूस कर लिया था। इनके लिए ये बदलते हुए ज़ॉम्बीज बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उन्होंने इन्हें अपने ग्रुप से निकाल दिया। बोनीज ने सारा कसूर माइकल और जूली पर डाल दिया। इनका ख्याल था कि इस रिश्ते से पूरी ज़ॉम्बी दुनिया को बिगाड़ दिया है। बोनीज दोनों का शिकार करने निकल पड़े। जूली को बचाने के लिए माइकल ने फैसला किया कि वो इंसानों के शहर में जाएगा, लेकिन इसे पता था एक अकेला ज़ॉम्बी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इसने अपने दोस्त मार्शल से मदद मांगी और इन दोनों की लीडरशिप में ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप जूली को बचाने के लिए निकल पड़ा। माइकल ने मार्शल से कहा कि वो बाहर रुके, जबकि जूली को ढूंढने के लिए वो अकेला शहर के अंदर घुसने लगा। बेरी की यादों का इस्तेमाल करते हुए माइकल ने एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया। सर पर टोपी पहने हुए चुपके से शहर के अंदर घुस गए। इसका जिस्म अब भी बदल रहा था। कुछ देर बाद वो खूबसूरत घर के सामने जा पहुंचा। जूली का घर था। वो काफी देर बाहर इंतजार करता रहा, जब तक जूली खिड़की पर नजर नहीं आई। जूली ने माइकल को देखा तो हैरान रह गई। इसने जल्दी से दरवाजा खोला, इसे अंदर बुलाया और जोर से गले लगा लिया। जैसे इसने माइकल के जिस्म की गर्मी महसूस की, से यकीन हो गया कि वो सच में बदल रहा है। माइकल ने जूली को बताया कि अब कई और ज़ॉम्बीज भी बदल रहे हैं और बोनीज सबको मारने आ रहे हैं। ये सुनकर जूली ने कहा कि इसे अपने वालिद क्रू से बात करनी चाहिए, लेकिन तब तक बोनीज की फौज शहर की तरफ बढ़ चुकी थी। क्रू जिद्दी था। इसने जूली की बात सुनने से मना कर दिया। जब कोई रास्ता ना बचा तो माइकल सामने आ गया। इसने अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ था, लेकिन कर्नल ने फौरन पहचाने कि ये एक ज़ॉम्बी है। इसने बिना सोचे माइकल पर बंदूक तान दी। माइकल कुछ कहना चाहता था, पर कर्नल ने एक लफ्ज भी सुनने से इनकार कर दिया। इसीलिए हमें नूरा ने अपनी गन कर्नल के ऊपर तान दी ताकि जूली और माइकल को भागने का मौका मिल सके। बाहर पहुंचते उन्होंने देखा कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो चुके थे। सब आधे इंसान बनने के रास्ते पर थे। अभी बोनीज की पूरी फौज आसमान से नीचे गिर पड़ी और एक जंग शुरू हो गई। बोनीज सीधे माइकल और जूली के पीछे पड़े थे। इन दोनों ने भागकर बचने की कोशिश की, तभी इंसानी फौज भी पहुंच गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद सोल्जर्स ने भी बोनीज के खिलाफ लड़ाई में साथ दे दिया। भागते हुए माइकल और जूली एक बोनीज के ग्रुप के सामने आ गए और दोनों ने एक दरवाजा खोला, पर अंदर कोई रास्ता न था। बोनीज तेजी से पास आ रहे थे, इसलिए माइकल ने बिना सोचे जूली का हाथ पकड़ा और दोनों ने नीचे पूल में छलांग लगा दी। पूल इतना गहरा नहीं था। माइकल का सर जमीन से जा टकराया और जूली बच गई, लेकिन जब माइकल काफी देर तक ऊपर न आया तो जूली घबरा गई। इसने पानी में डुबकी लगाई और माइकल को बाहर खींच निकाला। कुछ लम्हों बाद माइकल को होश आ गया। दोनों ने एक प्यार भरा किस किया। माइकल की आंखें पूरी तरह इंसानी बन चुकी थी, लेकिन अचानक गोली इसके सीने में लगी, क्योंकि वो अब भी इन दोनों के रिश्ते को नहीं मान रहा था। जूली ने इसे समझाने की कोशिश की। अभी माइकल के जख्म से खून बहने लगा, लेकिन ज़ॉम्बीज का खून नहीं बहता। देखकर कर्नल का चेहरा बदल गया। इंसानों ने माइकल को अपना लिया था। आखिरकार आधे इंसान बने ज़ॉम्बीज और ह्यूमंस ने मिलकर बोनीज को खत्म कर दिया, क्योंकि बोनीज अब वापस इंसान नहीं बन सकते थे। जो बचे ने भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो सेमी इन्फेक्टेड बचे थे उन्होंने दोबारा इंसान की तरह जीना सीखना शुरू किया। धीरे धीरे शहर फिर से नॉर्मल होने लगा और बारिश में एक ही छतरी शेयर करते हुए मार्शल और नूरा एक साथ आ गए। माइकल अब पूरी तरह इंसान बन चुका था। जूली के साथ खड़ा वो दूर सूरज ढलते हुए देख रहा था। कॉल्टन वार्ड तोड़ दी गई थी। इस बात की निशानी थी कि ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके हैं। आखिर साबित हो गए कभी कभी प्यार सच में दुनिया बदल सकता है। और यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।